हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खरपतवार नियंत्रण की विधियां। खरपतवार जिसको हम इंग्लिश में वीड्स के नाम से भी जानते हैं, वो उसका क्या परिभाषा है, वो क्या करता है फसलों के साथ, कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और अगर हमारे खेत में घास हैं, खरपतवार हैं जो फसलों के साथ कम्पिटिट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे बचाएंगे। उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं कृषि संकाय के छात्र छात्राओं के लिए, उसमें 6 नंबर में फंसने का चांस रहता है। साथ ही साथ जो सीजी पीएटी के छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लोग पीएटी का तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से फायदा होगा, क्योंकि इससे भी 1 या 2 नंबर का प्रश्न उठने का चांस रहता है पीएटी में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। क्योंकि इस टॉपिक के मदद से जो हमारे किसान भाई खेती का कार्य करते हैं उनको काफी मदद होने का चांस बन सकता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो खरपतवार है वो होता क्या है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक जीके का क्वेश्चन बताता हूं कि जो खरपतवार होते हैं उससे हमारे फसलों को, हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप को 33% तक नुकसान होता है। क्योंकि हर साल किसान क्या होते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं और उसके साथ साथ फसलों के बीच में बिना बोए अपने आप घास उग जाते हैं, जो पोषक तत्वों को लेकर के फसलों के साथ कंपीट करते हैं, पानी को लेकर के फसलों के साथ कंपीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जितना पोषक तत्व फसलों को मिलना चाहिए उससे कई गुना पोषक तत्व खरपतवार अवशोषित कर लेते हैं, जिसके चलते किसानों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो फसलों को खरपतवार से लगभग 33% तक नुकसान होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि खरपतवार का परिभाषा क्या है। पढ़ के देखिए कि वे अवांछित पदार्थ जो मिट्टी पर बिना बोए उगाते हैं। अवांछित का मतलब होता है बेकार पदार्थ, जिसका हम लोग के एग्रीकल्चर में कोई यूज नहीं है। वे अवांछित पदार्थ जो बिना बोए उगाते हैं और फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि मान के चलिए आप यहां पर किसी क्रॉप को लगाए हैं और क्रॉप की जो जड़ रहती है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, वृद्धि और विकास धीरे धीरे करती है, और इसी के साथ जो घास रहते हैं उसकी जो जड़ है वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से करती है। जो भी पोषक तत्व तो हम फसलों को देंगे उसको अवशोषित करने का काम कौन कर लेता है, खरपतवार कर लेता है, और इसकी वृद्धि की अपेक्षा इसकी वृद्धि ज्यादा हो जाती है। अब ये जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो ये क्या करेगी, इसको दबाने का प्रयास करेगी। अगर दबा देती है तो हमको प्रोडक्शन क्या होता है, कम मिलता है। दूसरा जो परिभाषा है, वे पौधा जो जिसमें फसलों की वृद्धि की अपेक्षा नुकसान कहीं अधिक होती है, यानी कि वे पौधा जिसके चलते क्रॉप की वृद्धि की अपेक्षा नुकसान ज्यादा होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार के नाम से जानते हैं। जो वीड साइंस के पितामह हैं पीटर डी क्रिसनजी, उन्हीं के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। आगे बढ़िएगा, वीड कंट्रोल मेथड। अगर हमारे खेत में घास उग आए हैं तो हम उसको कैसे बचाएंगे, हम लोग हमारे फसलों को घास से हम कैसे बचाएंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीड कंट्रोल 4 प्रकार से होते हैं। एक होता है कल्चरल मेथड, एक होता है मैकेनिकल, एक बायोलॉजिकल और एक होता है केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल को हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक विधियां। ऐसी विधि जिसमें हम घास नियंत्रण तो करेंगे लेकिन किसी यंत्र की सहायता से। अगर किसी यंत्र की सहायता से हम घास नियंत्रण का काम करते हैं तो उसी को हम मैकेनिकल मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहले आप जानेंगे खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना। आपके खेत में अगर कहीं पर घास आपको दिखाई देता है तो आप उस खेत में प्रवेश करिए और अपने हाथों से क्या करेंगे, घास को उखाड़ेंगे और दूर ले जाकर के फेंक देंगे या मेड़ में ले जाकर के फेंक देंगे। इससे क्या होता है कि आपका हाथ एक यंत्र का काम कर रहा है, तो इससे अगर घास नियंत्रण हो रहा है तो उसी को बोलते हैं खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना। हैंड होइंग इंग्लिश में इसको बोला जाता है। आगे बढ़िएगा, हाथ से निराई गुड़ाई करना। आपके हाथ में आप खुरपी लीजिए और जहां पर भी आपको घास दिखाई देता है उस खुरपी की सहायता से उसके जड़ को उखाड़िए और फेंक दीजिए। इससे भी आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं। खरपतवारों को काटना, हैंड मूविंग, काटने का मतलब होता है वीड मूविंग। जैसे हंसिया आप लोग जरूर देखे होंगे, हंसिया की सहायता से जहां पर भी घास आपको दिखाई देती है उसको काट दीजिए और काटने के बाद दूर ले जाकर के फेंक दीजिए या पशुओं को खिला दीजिए। आगे बढ़िएगा, कृत्रिम आवरण के द्वारा। कृत्रिम आवरण को हम बोलते हैं मल्चिंग के नाम से जानते हैं।
मल्चिंग, जैसा कि आज के डेट में खेती के एक प्रचलित टेक्निक है कि जो भी लता वाली फसल होती है, जिसको हम नायर वाली फसल बोलते हैं, नायर वाले फसलों की खेती जो मेड़ में किया जाता है, उस मेड़ के ऊपर प्लास्टिक का जो काले रंग का प्लास्टिक का पन्नी रहता है उसको बिछा दिया जाता है। काले रंग का जो प्लास्टिक का पन्नी में उसी स्थान पर होल करते हैं जहां पर नया जो बीज है, नया जो सीड है उसको बोया जाता है। बाकी स्थान में क्या होता है कि काला रंग उष्मा का अवशोषक होता है। सूर्य का प्रकाश काला रंग में जब पड़ता है काला रंग में जब पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो अंदर में गर्मी उत्पन्न होती है और उसी गर्मी के चलते जो घास रहते हैं वो जल करके मर जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम आवरण या मल्चिंग के नाम से जानते हैं। मल्चिंग का जो प्रोसेस है उसको हम पैरा की सहायता से भी कर सकते हैं कि पैरा को मेड़ में ले जाकर के उगा दीजिए, मेड़ के ऊपर बिछा दीजिए, ऊपर से सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो वहां पर गर्मी उत्पन्न होगी और गर्मी के चलते जो घास के अवशेष हैं, जो घास हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, अंकुरित नहीं हो पाएंगे और बीज क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। आगे बढ़िएगा, बाढ़ के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करना। बाढ़ का मतलब होता है फ्लडिंग, कि आपके खेत में मान के चलिए बहुत ज्यादा खरपतवार के सीड है, बहुत ज्यादा घास के सीड आपके खेत में दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस खेत में पानी भर दीजिए। आप पानी जब भर देंगे तो घास का जो बीज है वो पानी में फूल जाएगा। जरूरत से ज्यादा समय तक पानी में जब फूले रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। आग लगाकर, आग लगाना का मतलब होता है बर्निंग। जो हमारे घरों में जो कूड़े कचरे रहते हैं, आसपास के एरिया में जो कचरा रहता है, उस कचरा को आप खेत में ले जाकर के खेत को आग लगा दीजिए। तो जो भी आपके घास के अवशेष दिखाई देंगे, बीज दिखाई देंगे, उस आग में क्या हो जाएंगे, जल करके नष्ट हो जाएंगे। जोताई के द्वारा खरपतवार को कम किया जा सकता है। जोताई के लिए हम लोग देसी हल या कल्टीवेटर का प्रयोग करते हैं। यह भी एक प्रकार का यंत्र है। जितने बार आप खेत की जोताई करेंगे, घास क्या हो जाएंगे, उलटते पलटते रहेंगे और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और ग्रीन मैन्योर का काम करेंगे। तो उससे भी हम लोग घास का नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगर हम किसी यंत्र के द्वारा घास को नियंत्रित करते हैं, फसलों को बचाने का प्रयास करते हैं, तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। दूसरा विधि है, उस विधि का नाम है आपका कल्चरल मेथड। कल्चरल का मतलब होता है कृषिगत विधियां। इस विधि में हम खेती का कार्य करते रहेंगे, साथ ही साथ घास को भी रोकने का काम करेंगे, घास से भी फसलों को बचाने का काम करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरल मेथड के नाम से जानते हैं। सबसे पहले फसलों को छांट कर बोना। हम ऐसे फसल को बोएंगे जिसका जो सीड है उसमें जर्मिनेशन जल्दी हो, सीड के नीचे जो जड़ है वो जल्दी बने। यानी ऐसा पौधा हम चुनेंगे जिस खेत में घास के अवशेष ज्यादा हैं, वहां पर बीज का जर्मिनेशन भी फास्ट हो, जड़ का ग्रोथ भी फास्ट हो। तो अगर घास से जल्दी हमारा सीड ग्रोथ करता है तो घास किसी भी प्रकार से फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फसल चक्र अपनाएंगे, फसलों को अदल बदल करके बोना। अगर आप फसल को अदल बदल करके बोते हैं तो फसल चक्र हो गया, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। मान के चलिए हम इस साल खेत में ग्रेमनी कुल का खेती किए हैं, अब अगले जो 3 महीना या 4 महीना के बाद आप खेती करते हैं तो ग्रेमनी के बाद आप सोलेनेसी में आ जाइए, सोलेनेसी के बाद आप कुकुरबिटेसी में आ जाइए। तो यहां पर आप फैमिली को ही जब रोटेट कर दिए तो जो ग्रेमनी कुल का घास है वो कुकुरबिटेसी कुल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इससे क्या होता है, हम फसल चक्र अपनाते हैं। दूसरा आपको फसल चक्र में बताता हूं कि आप 4 महीना धान का खेती करिए, उसके बाद खेत को परती छोड़ दीजिए। अगर आप परती छोड़ दिए तो जो भी घास के अवशेष हैं उस खेत में वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग को घास नियंत्रण से बचाया जा सकता है। खादों की किस्म, खाद किसे कहते हैं, जो हमारे आसपास गोबर, मल मूत्र और आसपास के कचरे को सड़ा करके जो चीज बनाते हैं उसको हम लोग खाद बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो गाय का गोबर होता है या मुर्गी का जो बीट होता है, उसमें उसको हम गाय को या मुर्गी को हम दलिया या दाना देते हैं खाने के लिए। तो कुछ हद तक मुर्गी या गाय जब खाए रहते हैं तो उनका अवशोषण अच्छे से नहीं हो पाता है, उस चारे का अवशोषण अच्छे से नहीं होता है, पेट में अच्छे से सड़ा नहीं रहता है और गोबर निकाल देता है पशु। तो गोबर निकालने से दाना का जो बीज है वो सब बीज गोबर में मिल जाता है। जिस स्थान पर आप गोबर को फेंके रहेंगे वहां पर छोटे छोटे घासों के बीज वहां पर रहेंगे। तो अच्छे से अगर घास नहीं सड़ेगा तो आप अगर उसी गोबर को खेत में ले जाकर के फेंकेंगे तो उस खेत से खाद के चलते क्या निकलेगा, घास निकलेगा। इसलिए इंसानों को अच्छे प्रकार से जो खाद सड़ चुकी है, गोबर अच्छे से जो सड़ चुकी है उसका प्रयोग करना चाहिए, न कि आधा सड़े खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं खाद की किस्म। भूमि सुधारक, हम भूमि सुधारक के रूप में खेत में चूना का प्रयोग करते हैं।
चूना के अलावा कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज भी क्या करते हैं, घास के बीज को सड़ाने में मदद करता है। आगे बढ़िएगा, गर्मी के समय में खेत को परती छोड़ देंगे। हम वर्षा ऋतु में यानी खरीफ में और जायद में खेती का काम तो करेंगे, लेकिन गर्मी के दिनों में खेती का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके चलते भी क्या होता है, जो घास के अवशेष हैं वो सड़ करके नष्ट हो जाएगा। कटाई की विधियां, अगर आपको खेत में घास है, घास से नियंत्रण किया जा रहा है, तो आप जब खेत में फसलों को काटने के लिए जाते हैं तो जो फसल है उसमें हम क्या करेंगे कि फसल मान के चलिए इतना बड़ा बड़ा फसल है, तो आप आधे फसल को काटिए, आधे उसके ठूंठ को उसी खेत में रहने दीजिए। तो ठूंठ अगर उसी खेत में रहेगा तो उसके साइड से फिर से अंकुरित करने का प्रयास होगा, क्योंकि स्टेम से वहां पर प्रोपागेशन मेथड होना शुरू हो जाता है, नया नया सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, फसल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस खेत में जो घास होगा वो घास ऊपर पनप नहीं पाएगा, उनसे कंपीट नहीं कर पाएगा, तो उससे भी आप फसलों को यानी खरपतवार से बचा सकते हैं। तीसरा जो विधि है वो होता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक विधि। अगर हमको घास नियंत्रित करना है तो हम घास को मारने के लिए किसी जीव का प्रयोग करेंगे या उसके परजीवी पौधा का प्रयोग करेंगे, यानी पौधा को पौधा से ही मरवाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। हम जीव का जिक्र किए तो उसमें भी बता रहा हूं कि आप गर्मी के दिनों में खेत की जुताई कर दीजिए, जो भी घास के अवशेष है मिट्टी ऊपर आ जाएगा। ऊपर में आपको पता होगा कि कबूतर, मैना, बहुत सारे पक्षियां रहते हैं जो ऊपर में उड़ते रहते हैं। अगर उनको भोजन की आवश्यकता पड़ी तो घासों के बीज को खा करके हजम कर जाएंगे, जिससे कुछ हद तक घास नियंत्रण का काम हो सकता है। आगे आप जानिए, ओरोबैंकिस सैरनम एक प्रकार का पौधा है। ओरोबैंकिस सैरनम एक पौधा का नाम है जो सोलेनेसी और क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आने वाले जो भी घास है उस घास को मार देता है। आप वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि पत्ता दूसरे पौधा को खा जाता है, निगल जाता है, तो वो एक प्रकार का परजीवी पौधा है ओरोबैंकिस सैरनम। ये क्या करता है, सोलेनेसी और क्रूसीफेरी कुल में जो भी घास उगते हैं उसको खा जाता है। वैसे बास्केट हंगरामा एक घास का नाम है जो कांस के पौधा को खा जाता है। जो धान में आपको अक्सर कांस का पौधा दिखाई देगा उसको खाने वाला पौधा है बास्केट हंगरामा। उसके बाद कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, ये भी एक पौधा है जो नागफनी के पौधा को फीड कर जाता है, खा जाता है। तो हमारे खेत के आसपास अगर ये सभी पौधा आपको दिखाई देता है तो ये पौधा उनको खा करके हजम कर जाएंगे, जिससे किसानों को कुछ हद तक घास नियंत्रण की समस्या नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। लास्ट विधि है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल का मतलब होता है रासायनिक विधि। रासायनिक का मतलब समझ जाइए कि अगर हम घास नियंत्रण का काम कर रहे हैं, खरपतवारों को से फसलों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, मैकेनिकल विधि का उपयोग करिए, कृषिगत का प्रयोग करिए और जैविक विधि का प्रयोग करिए। फिर भी हमारे खेत में घास है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारे खेत में जरूरत से ज्यादा घास हो जा रही है तो किसान को सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि घास फसल के साथ कंपटीशन करेगा। पोषक तत्वों को जितना हम खेत में डालेंगे, पौधों के लिए डालेंगे, फसलों के लिए डालेंगे, उसको घास अवशोषित कर लेगा और हमारे फसल क्या हो जाएंगे, बीमार और कमजोर नजर आएंगे, जिससे हमको प्रोडक्शन कम मिलेगा, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम घास को मारने के लिए दवाई डालते हैं। तो कौन कौन सा दवाई हम अपने खेतों में डाल सकते हैं जिससे फसलों को घास से बचाया जा सकता है, तो वो हो जाएगा आपका सबसे पहले 2,4-D, जिसको हम लोग 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी घास होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले जितने भी घास होते हैं, उन घासों को बचाने के लिए, उन घासों को मारने के लिए हम इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। आइसोप्रोट्यूरान जो क्या होता है कि गेहूं के फसल में जो घास लगते हैं उसको मारने का काम करता है। इसके साथ ब्यूटाक्लोर धान के फसल में मारने का काम करता है जितना भी घास रहे। सीमाजिन, एट्राजिन आपका मक्का और गन्ना के फसल में काम करेगा। डेलापिन आपका अरहर के फसल में काम करेगा। ये सभी रासायनिक दवाइयां हैं जो आपको मार्केट में कृषि सेवा केंद्र में आपको आसानी से मिल जाएगी। जो आपके खेत में लगने वाले जो घास है उनको एक क्या करेगा, स्प्रे कर देंगे और स्प्रे करने के साथ आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे, मान के चलिए 2,4-D आप लिए हैं, आप इसको लीजिए 250 ml ले लीजिए लिक्विड फॉर्म वाला। इसको आप नेक सेप स्प्रेयर, नेक सेप जो किसान जिस टंकी से
दवाई को स्प्रे करता है खेत में, उसको बोलते हैं नेक्स्ट स्प्रेयर। इस स्प्रेयर में आप 5 टंकी बनाइए। इस टंकी का कैपेसिटी है 15 लीटर, यानी 250 ml को 15 × 5 करेंगे तो 75 लीटर दवाई बनाइए और आप क्या करिए, इसको 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे कर दीजिए। तो जो भी उस खेत में घास आपको दिखाई देंगे, उस घास से फसलों को मुक्ति मिल जाएगा। ये घास धीरे धीरे सड़ करके उसी खेत में नष्ट हो जाएगा और फसल क्या हो जाएगा, घास से मुक्त हो जाएगा। तो यही था आपका फसलों को खरपतवार से बचाने की विधि। याद रखिएगा कि हमारे भारत में 80% जो जनसंख्या है वो आज भी खेती के ऊपर डिपेंड है और घास लगभग 33% हर साल फसलों को बर्बाद कर देता है। तो अगर आप घास से, खरपतवार से फसलों को बचाना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का उपयोग करिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।